दो बाहुबली, दो राज्य और दो अंजाम। बिहार के बाहुबली नेता डीएम की हत्या में सजा याफ्ता है। 16 साल की सजा के बाद आज जेल से रिहा हो गया। यूपी का बाहुबली माफिया अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया है। आज सुबह ही चोरी चोरी आनंद मोहन ही नहीं छोड़े जा रहे हैं। इसी ग्राउंड को तय करते हुए कुछ और हैं जिनकी लिस्ट तैयार की गई है और 27 ऐसे लोग हैं जिन्हें रिहा करा जा रहा है। आज सुबह 4:30 बजे जेल से आनंद मोहन की रिहाई हो गई। आनंद मोहन ये कह रहे हैं कानून के हिसाब से ही सब कुछ हुआ है। पहले दोपहर बाद आनंद मोहन को छोड़ा जाना था, उनकी रिहाई होनी थी, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि 4:30 बजे ही ये रिहाई हो गई है। आपको बता दें इससे पहले पैरोल पर भी थे वो और शाम 4:30 बजे पैरोल के बाद उन्होंने सरेंडर किया था और सुबह 4:30 बजे उनको जेल से रिहा कर दिया गया। यानी ये रिहाई परमानेंट रिहाई जो है, 29 साल पहले डीएम की हत्या हुई थी और अब बाहुबली जो है वो रिहा हुआ। 27 कैदी रिहा किए गए, जिसमें से जो लिस्ट है उसमें एक शख्स जिसका नाम है उसकी पहले ही मौत हो चुकी है। तो अब सवाल नीतीश सरकार पर भी उठ रहे हैं। हालांकि जो परिवार है डीएम का वो ये कह रहा है कि वो इसको लेकर और प्रदर्शन भी करने की तैयारी कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे जेल मैनुअल में आप बदलाव करते हैं और उसके बाद आनंद मोहन को रिहा कर देते हैं। ऐसी क्या मजबूरी सामने आ जाती है। वहीं आनंद मोहन का कहना है कि 20 साल की देखिए उम्र कैद होती है, 15 साल में पहले ही जेल काट चुका हूं और ये सब नियम के हिसाब से हुआ। रोहित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। रोहित, ऐसी क्या मजबूरी, दोपहर बाद होनी थी रिहाई, सुबह ही हो गई 4:30 बजे। बिल्कुल, देखिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी, ऐसी क्या जल्दबाजी रही कि आनंद मोहन ने सूर्योदय होने का भी इंतजार नहीं किया और उससे पहले ही तकरीबन 4 साढ़े 4 के बीच का वक्त बताया गया है जब वो जेल से बाहर आ गए और उसके बाद वो कहां गए हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि पिछले लगातार 2 दिनों से जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जो है विवाद हुआ है और खासकर जिस तरीके से नीतीश कुमार सरकार ने जेल नियमावली में बदलाव किए हैं और केवल ऐसा लगता है आनंद मोहन के जेल से वापस बाहर आने को सुनिश्चित करने के लिए उसको लेकर जो है बवाल मचा हुआ है। और आज उनके समर्थक जो हैं वो हजारों की संख्या में सहरसा पहुंचे हुए हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि वो 1-1:30 बजे दिन में निकलेंगे और उसके बाद एक जुलूस की शक्ल में जो है वो जेल से बाहर आएंगे और एक बड़ा सा काफिला निकलेगा। लेकिन शायद उस विवाद को देखते हुए जो उनके रिहाई को लेकर हो रहा है और खासकर उन्हें शायद आशंका थी कि अगर कोई जुलूस की शक्ल में ऐसे वो निकलते हैं तो कोई और ज्यादा विवाद न हो जाए, शायद इन सब से बचने के लिए ही उन्होंने आज सुबह ही 4:30 बजे जो है जेल से बाहर आने का फैसला किया और फिर वो 4:30 बजे सुबह ही आज वो रिहा हो गए हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा भी ये है कि वो अभी कहां हैं, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ना तो वो सहरसा बिल्कुल, तो ये बड़ा सवाल तो है कि क्या किरकिरी से बचने के लिए गुपचुप तरीके से ये रिहाई हुई है, क्योंकि ये चर्चा काफी चल रही थी आनंद मोहन की रिहाई को लेकर, इसीलिए क्या पहले ही रिहाई कर दी गई। इन सब के बीच सियासी बयानबाजियां भी तेज है। पत्नी से पूछ लीजिएगा कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ जानते ही नहीं हो। जब उनकी गिरफ्तारी हुई, जॉर्ज साहब के साथ हम सब लोग गए थे जेल में और आप सब लोगों को मालूम है हम भी गए थे। हम लोगों की तो शुभकामना रही है ना जी। हम तो कभी नहीं चाहते, हम तो इतना बार सबको कह रहे हैं, तो इसलिए सब चिंता मत करिए, हम लगे हुए हैं जी। भैया इसमें कोई कंट्रोवर्सी क्या है? अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिहा हो अपने सजा काट के। सुशील मोदी जी तो मांग कर रहे थे कि छोड़ दीजिए। आनंद मोहन जी की रिहाई, वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजाब हो गए हैं। उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जो काम किया है ये सरकार, समाज कभी नहीं माफ करेगा। एक घटना घटी, मॉब थी, वहां ये भी पहुंच गए, मॉब को ये कंट्रोल नहीं कर पाए। क्या इन्होंने ऑर्डर दिया था मारने के लिए? उसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास लिखा। आजीवन कारावास का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट तय करेगी कि कौन से मर्डर के सर्कमस्टांसेस क्या है, गवर्नमेंट ने लगा उसको। और जो लोग इसमें कौन दुर्दांत अपराधी हैं भाई? आनंद मोहन जी सर्वोच्च न्यायालय
कि 14 साल काटने के बाद तब तक तो गवर्नमेंट ने कोई इंटरफेयर नहीं किया। तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या होती है। आनंद मोहन जी पर आरोप लगते हैं। इस हत्या में उनकी संलिप्तता को लेकर लंबे समय तक न्यायालय में केस चलता है। अंत में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया जाता है। वो उम्र कैद की सजा काटते हैं। सजा काटने के बाद कानूनी प्रावधानों के तहत वो जेल से बाहर आते हैं, उनकी रिहाई होती है। यह सब कानूनी प्रक्रिया है। हम लोग न्यायालय के फैसले का, कानून का सम्मान करते हैं। इसको अन्यथा ही कुछ लोग राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं ताकि उनका राजनीतिक लाभ हो सके। आनंद मोहन जी का आश्रय जेल के अंदर अच्छा रहा है। अब बिहार सरकार ने कोई कानून में हल्का संशोधन करके उनका रिलीज करने का रास्ता साफ किया, तो इसके चलते हम कहेंगे कि दलित विरोधी है, सो बात नहीं है। और चिराग जी कहते हैं, अन्य लोग कहते हैं, सबका अपना अपना विषय होता है। मैं इसको नहीं मानता हूं। और दूसरी बात, बार बार मैं कहता हूं कि आनंद मोहन कोई क्रिमिनल आदमी नहीं है। पूर्व सांसद आनंद मोहन जी आज रिहा हो गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बेचैन होकर के बयान दे रही है कि सुबह में क्यों हो गया। कई दिनों से चल रहा था कि उनकी रिहाई होनी है। सरकार अपने कई पक्षों को ध्यान में रख कर करके निर्णय लेती है। अब सुबह उनको क्यों कर हुआ, अब सबको पता है ना किस तरह का माहौल बीजेपी करने में माहिर है। इस देश में कानून सबके लिए न बराबर है। आम आदमी खास आदमी के अलग नहीं न होगा। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि खास और आम को अलग रूप से नहीं देख सकते हैं आप। तो अगर बदलाव हुआ है, उसका लाभ मिला है। जहां तक आनंद मोहन जी का सवाल है, जिसने फंसाया, जिसने सजा दिलवाया, उनसे पूछे। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, बिहार में या देश में हम कभी भी किसी भी अपराधी के साथ नहीं हो सकते। अपराध जिसने भी किया उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जहां तक आनंद मोहन जी का सवाल है, तो जिन लोगों ने उनको फंसाया, 2-2 एफआईआर करवाया, जिन लोगों ने सजा दिलवाया, उनसे जाके पूछिए।